बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 कैसे हैं आप लोग। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोज 2 सेंटीमीटर ईच वीक। जो एक पौधा है उसकी जो मतलब हाइट है वो है 17 सेंटीमीटर और कहते हैं वो हर हफ्ते बाद वो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो उसके हिसाब से हमने ये नीचे वाला ये टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट टेबल क्या है, कंप्लीट द सीक्वेंस कि कहते हैं इस सीक्वेंस को कंप्लीट करें। जैसे पीछे हमने सीक्वेंसेस कंप्लीट की थी तो 17 है और 1 वीक में बताना है कितना होगा, 2 वीक में बताना है और 3 वीक में बताना है कितना होगा। दूसरे बताना है हाउ टाल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। फिर हमने ये भी बताना है कि 3 वीक्स के बाद प्लांट की लंबाई क्या होगी और वो यही आंसर होगा जो यहाँ पे होगा, वही आंसर ये होगा क्योंकि 3 वीक का यही आंसर है। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल बी द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर। और कितने वीक्स के बाद जो प्लांट की हाइट है वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगी, हमने ये भी बतानी है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट उसमें बोला था, उन्होंने बोला था कंप्लीट करें सीक्वेंस को और उन्होंने ये भी बोला था कि 2 सेंटीमीटर हमेशा बढ़ता है। तो 17 में 2 प्लस किए 19, 19 में 2 प्लस किए 21, 21 में 2 प्लस किए तो 23। तो ये हमारा मतलब ये हमारी सीक्वेंस क्या हो गई कंप्लीट। 2 ऐड करते जाओ तो हमारी सीक्वेंस बन गई। उन्होंने हमें दे दिया था कि हमें 2 सेंटीमीटर ऐड करना है। सेकंड में उन्होंने पूछा था कि थर्ड वीक में हमारे प्लांट की लेंथ कितनी होगी, मतलब हाइट कितनी होगी। तो वो क्या आंसर है 23। तो सेकंड का हमारा आंसर क्या आ गया 23। तो सी पार्ट में उन्होंने बोला था कि 27 सेंटीमीटर प्लांट की लेंथ कौन से वीक में होगी। तो हम इसको आगे आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। हमें पता है 19 में 2 किए 21, 21 में 2 किए 23, 23 में 2 किए ऐड 25, 25 में 2 ऐड किए तो 27। यहाँ पे हमने 27 का बोला गया था तो हमने वहीं पे क्या कर देना है, रुक जाना है। और हमने वीक्स का नाम देना है कि कौन सा वीक आएगा। हमें पता है ये वाला 1 वीक है, ये 2 वीक है, ये 3 वीक है। तो उसके बाद क्या आएगा 4 वीक, 4 की वीक के बाद क्या आएगा 5 वीक। तो 5 वीक में जाके क्या आंसर आ रहा है 27। तो फिर हम ये राइट कर देंगे सो प्लांट विल बी 27 सेंटीमीटर टॉल आफ्टर 5 वीक्स। कि जो प्लांट की हाइट है वो 27 सेंटीमीटर कब होगी, आफ्टर 5 वीक्स हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में क्या कहती है। इसमें बोला इब्राहिम सोल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स। कि जो वो मैथ के सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन है वो कितने मिनट में हल करता है 20 मिनट्स में। 7 क्वेश्चन हल करता है 30 मिनट्स में। 9 क्वेश्चन हल करता है 40 मिनट्स में। व्हेन विल ही सॉल्व 13 क्वेश्चन, वो 13 क्वेश्चन मतलब कब हल करेगा। एंड 15 क्वेश्चन इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। और हमने टाइम को क्या करना है आवर्स और मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है। मतलब अगर 60 मिनट से हमारा टाइम ऊपर चला जाए तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी हमने कन्वर्ट करना। हमने ये भी बताना है कि ये 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन कितने टाइम में करेगा। तो अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा कि कितने 5 क्वेश्चन थे 20 मिनट्स में, फिर 7 क्वेश्चन हुए 30 मिनट्स में, 9 क्वेश्चन हुए 40 मिनट्स में। तो देखा जाए तो 10 मिनट्स के ड्यूरेशन के साथ साथ हमारा 2 नंबर क्या हो रहा है, क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है कि पहले 5 था फिर 7 हुआ और फिर 9 हुआ। और टाइम देखो पहले 20 था फिर 30 हुआ और फिर 40। मतलब 10 का डिफरेंस टाइम में आ रहा है, 2 का डिफरेंस क्वेश्चन में आ रहा है। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए टेबल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नीचे लिख देंगे टाइम इन मिनट्स। तो पहला हमारा क्या था 5 क्वेश्चन थे, फिर 7 थे, फिर 9 थे। हमने देखा कि ये 2 के डिफरेंस से रिपीट हो रहे हैं तो हमने कहा 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। उन्होंने 15 तक का बोला था करना है तो हमने लिमिट यहाँ तक हो हमें बोला था वहीं पर हमने क्या कर देना, रुक जाना है। 5 के लिए हमारे पास 20 मिनट थे, 7 के लिए 30, 9 के लिए 40। तो हमने ये देखा कि 10 मिनट्स इंक्रीज हो रहा है तो हमने इसमें भी 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 + 10 70। तो ये हमारा बन गया टेबल हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो चीज़ क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी वो पूछा गया था 13 क्वेश्चन कौन से टाइम कितने टाइम में होंगे और हमें बताना 15 क्वेश्चन कितने टाइम में वो करेगा। तो यहाँ से पता चलेगा जो 13 क्वेश्चन है वो 60 मिनट्स में हो रहे हैं और 15 क्वेश्चन 70 मिनट्स में हो रहे हैं। तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे ही विल सॉल्व 13 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स हमें पता है वो किसके इक्वल होते हैं, 1 आवर के इक्वल होते हैं। सेम 15 को ही विल सॉल्व 15 क्वेश्चन इन 70 मिनट्स। और 70 मिनट्स क्या होता है 60 मिनट्स मतलब अलग कर दें और 10 मिनट्स अलग कर दें, मतलब 1 घंटा और 10 मिनट क्या होगा ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो टाइम लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11
अ कंपनी यूज 10 कार्टन टू पैक बॉल के, एक कंपनी है वो 10 कार्टन यूज़ कर रही है बॉल्स को पैक करने के लिए। इफ़ द कंपनी पैक 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टन, के पहले कार्टन में कितनी है 20 बॉल्स हैं, 25 बॉल्स इन द सेकंड कार्टन, अगले में जो है 25 हैं, 30 बॉल्स इन द थर्ड कार्टन, थर्ड में कितनी है 30 है, एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, और यही पैटर्न क्या है चलता जा रहा है। हमने फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ बॉल्स इन 4th 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th, और इन कार्टन्स में हमने बताना है कि कितनी कितनी बॉल्स हैं, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर आर टुगेदर इन 10 कार्टन्स, फिर हमें टोटल बॉल्स बतानी है कि टोटल के टोटल 10 कार्टन्स में कितनी बॉल हैं, और द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स की हमने प्राइस बतानी है। अगर एक बॉल की प्राइस क्या है 18 रुपये है, तो अगर देखा जाए स्टेटमेंट में तो यहाँ पे हर बॉल में पहले 20 बॉल्स थी, फिर 25 हुई, फिर 30 हुई। देखें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कितनी बढ़ रही है, 5 का डिफरेंस, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। तो पहले हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे टेबल। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास कितनी है 20 है, सेकंड में कितनी है 25 है, थर्ड में कितनी है 30। तो अगर फोर्थ में देख रही है तो हमें पता है कि यहाँ पे 5 इंक्रीज हो रहा है, तो हम 30 में 5 ऐड करेंगे तो फोर्थ में कितनी आ गई 35। ऐसा ही नंबर ऑफ बॉल्स इन फिफ्थ कार्टन 35 + 5 इज इक्वल टू 40। ऐसे ही नंबर ऑफ इन 6 कार्टन, तो 40 में 5 ऐड किए तो 45, 7 कार्टन 45 में 5 ऐड किए तो 50, 8th कार्टन में 50 में 5 ऐड किए तो 55, 9th कार्टन में 55 में 5 ऐड किए तो 60। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कार्टन कितनी है, 60 में 6 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएंगी 65। तो हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा जिसमें हमने बताना था कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्टन्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं वो हमने बता दी। अब हमने बतानी है टोटल बॉल्स कितनी हैं, और अगर एक बॉल की प्राइस 18 है तो सारी बॉल्स की प्राइस क्या होगी। तो अगर हमें टोटल बॉल्स बतानी है तो हम क्या करेंगे, सारे कार्टन्स की बॉल्स को क्या कर देंगे जमा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी टोटल बॉल्स आ जाएंगी। अब हम अगर देखें पार्ट 3 में उन्होंने बोला था अगर एक बॉल की प्राइस हमें गिवन है 18 और हमने टोटल बॉल्स की प्राइस मालूम करें, टोटल बॉल्स कितनी है 425। तो हम क्या करेंगे 425 बॉल्स की कीमत मालूम करने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। जब 425 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7650। तो ये सारी बॉल्स की क्या आ गई है टोटल प्राइस। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया कंप्लीट। अब आप लोगों ने इस सब को अच्छे से करना है। हमारी 2.1 आज कंप्लीट हो चुकी है।